अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस वीडियो में ताबईन के सरदार हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और वाक़यात को बयान किया जाएगा। वीडियो के आखिर तक रहिएगा। दोस्तों, हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अवैस बिन आमिर था। आपका शुमार किबार ताबईन और नेक औलिया में होता है। आपने अहद नबवी पाया है, लेकिन उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो सकी और इसकी वजह यह थी कि वो अपनी वालिदा का ख्याल रखने की वजह से सफ़र नहीं कर सकते थे। लिहाजा अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, सहाबी नहीं है। आपकी पैदाइश और परवरिश यमन में हुई। आप अपने वक्त के ताबईन के सरबराह थे। आपका शुमार मुत्तकी औलियाउल्लाह और अल्लाह के मुखलिस बंदों में होता था। असीर बिन जाबिर कहते हैं कि जब भी यमन के खलीफ कबाइल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते तो हज़रत उमर फ़ारूक उनसे दरियाफ़्त करते, क्या तुम में अवैस बिन आमिर है? एक दिन अवैस बिन आमिर को पा ही लिया तो उमर फ़ारूक ने उनसे पूछा, तुम अवैस बिन आमिर हो? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि कर्न कबीले की शाख मुराद से हो? उन्होंने कहा हाँ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे पूछा, तुम्हें बर्स की बीमारी लाहिक थी जो अब ख़त्म हो चुकी, सिर्फ एक दिरहम के बराबर बाकी रही है? उन्होंने कहा हाँ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, तुम्हारी वालिदा है? तो उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें हदीस नबवी सुनाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि आपने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के खलीफ कबाइल के साथ अवैस बिन आमिर आएगा, उसका ताल्लुक़ कर्न कबीले की शाख मुराद से होगा। उसे बर्स की बीमारी लाहिक थी जो कि ख़त्म हो चुकी, सिर्फ एक दिरहम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालिदा के साथ नहायत नेक सलूक करता है। अगर अल्लाह ताला पर कसम भी डाल दे तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा फरमा देगा। चुनाचे अगर तुम इससे अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवा सको तो लाजमी करवाना, लिहाजा अब आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो उन्होंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं कूफ़ा जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या कूफ़ा के गवर्नर के नाम ख़त न लिख दूँ कि आप उसी की मेहमान नवाजी में रहोगे? तो उन्होंने कहा, मैं गुमनाम रहूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। रावी कहते हैं कि जब आइंदा साल हज के मौका पर इन्हीं के कबीले का सरबराह मिला तो उसकी मुलाकात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। तो हज़रत उमर ने उनसे अवैस क़रनी के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं उसे नादारी की हालत में छोड़ कर आया हूँ। तो उमर फ़ारूक ने उसे भी वही हदीस सुनाई जो अवैस क़रनी के मुताल्लिक़ थी, अवैस क़रनी को सुनाई थी। जब ये कबीले का सरबराह वापस जब अवैस क़रनी के पास आया तो कहा, मेरे लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करो। तो अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम अभी नेक सफ़र से आए हो, तुम मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो। उसने फिर कहा, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो। अवैस क़रनी ने फिर वही जवाब दिया कि तुम अभी नेक सफ़र से आए हो, तुम मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो। और ये भी पूछा कि कहीं तुम्हारी मुलाकात उमर फ़ारूक से तो नहीं हुई? आदमी ने कहा, मेरी मुलाकात उमर फ़ारूक से हुई है। तो अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके लिए भी इस्तिग़फ़ार कर दिया और फिर लोगों को अवैस क़रनी के बारे में मालूम होना शुरू हो गया तो अवैस क़रनी अपना इलाका छोड़कर चले गए। असीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने इन्हें एक खूबसूरत लिबास दिया तो जब भी कोई शख्स उनका लिबास देखता तो कहता था कि अवैस के पास ये लिबास कहाँ से आ गया। हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है। फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों में से एक शख्स ऐसा भी होगा जिसकी शफ़ाअत के ज़रिए बनी तमीम से भी ज़्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस हदीस में शाफ़े यानी शफ़ाअत करने वाले से मुराद अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह है। अबू नज़रा असीर बिन जाबिर से बयान करते हैं कि एक मुहद्दिस कूफ़ा में हमें हदीस बयान कर रहे थे। जब हदीस बयान करने से फ़ारिग हुए तो उन्होंने सबको कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। ताहम कुछ लोग बाकी बच गए और उनमें एक शख्स गुफ्तगू कर रहा था। मैंने इस जैसी गुफ्तगू पहले नहीं सुनी थी। वो शख्स मुझे अच्छा लगने लगा। एक दिन वो मजलिस में ना आया तो मैंने अपने साथियों से पूछा, तुम जानते हो एक शख्स हमें अच्छी अच्छी बातें बतलाया करता था? तो एक शख्स ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उसका नाम अवैस क़रनी है। तो मैंने कहा, क्या तुम उसका मकान जानते हो? तो उसने कहा, हाँ जानता हूँ। तो हम इकट्ठे उनके कमरे तक पहुँचे। हमारे पहुँचने पर अवैस क़रनी बाहर आए तो मैंने पूछा कि भाई आप आज क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, मेरे पास आज पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। असीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोग उनके साथ मजाक बहुत करते थे, अजियत पहुंचाते थे। असीर कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि ये लिबास ले लो और पहन लो।
अवैस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ऐसे मत करो, अगर उन्होंने ये लिबास पहने मुझे देख लिया तो और ज़्यादा तकलीफ़ देंगे और अजियत पहुँचाएँगे। ताहम मेरे इसरार करने पर उन्होंने वो लिबास पहन लिया और अपने साथियों के पास चले गए। वो अभी इनके पास पहुँचे ही थे कि उनके साथियों ने कहा किसे धोखा देने के लिए अपना ये लिबास पहना है। ये सुनकर वो वापस आए और लिबास उतार दिया और कहा देख लिया। ये मामला देखकर मैं लोगों के पास आया और उन्हें कहा तुम इस शख्स से आखिर चाहते क्या हो? तुमने इसे सख्त तकलीफ़ में मुब्तला किया हुआ है, कपड़े न हों तब भी और कपड़े पहन ले तब भी। असीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने उन्हें सख्त डांट पलाई।